हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा और उसी का ये जो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पार्ट है ना, इसमें क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज है ना, उस आइडेंटिटी का ये दूसरा पार्ट होता है जहां हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किसे, तो टी रेशियोज को, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग उसी आइडेंटिटीज़ का जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन टी रेशियोज को या ये जो टर्म आने वाले हैं उन्हें क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मीन्स क्या करना कि आपको इक्वेशन से उस चीज़ को हटा देना, बट ऐसा हर एक केसेस में नहीं होगा, है ना। जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम लोगों को वर्क करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग डरे नहीं, है ना, रुके नहीं। आपको अगर किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में भी कभी कोई प्रॉब्लम हुआ था, है ना, तो जिस क्वेश्चन में आपको एक बार प्रॉब्लम हुआ है आप उसे थोड़े देर के लिए ड्रॉप करें, है ना, लेकिन ये नहीं कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें, फिर अगेन ट्राई करें, है ना। निश्चित है आप हारे नहीं। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो भी फुल्ली इंजॉय करके। ठीक है, आपको इसीलिए मैं जितने भी टॉपिक होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होता है, एक ही तरह के, एक ही टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें से मैं एक को जो है आपको क्या करता हूँ, सॉल्व करके बता देता हूँ। आप कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप एक बार फिर से व्यू कर लें, देख लें और अगेन आप क्या करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, आइडेंटिटीज़ में कभी एक भी ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न होता है, उसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। आप अपने से भी इसमें क्या करें, कुछ चेंजेस लाएं, बशर्ते वो इन सारे लोगों को फॉलो करता हो, है ना। ये नहीं कि आपने, हमारे गुरुजी का कहना था कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, आंसर नहीं आ रहा है तो 2 जोड़ दो 2 घटा दो। ठीक है, बच्चे थे हम लोग, समझ नहीं पाते थे। ठीक है, बस हम लोग फॉलो करते थे। सर ने कहा है 2 जोड़ दो 2 घटा दो, हमने वैसा किया भी, 2 जोड़ दो 2 घटा दो। बाद में हम लोगों ने बहुत दिनों तक, है ना, इस रिसर्च पे जो है वो वर्कआउट करते रहे। हम लोगों को बाद में पता चला कि यानी फिर से बना। ठीक है, क्योंकि 2 जोड़ दो 2 घटा दो, आंसर तो फिर वही आ रहा है। तो उनके कहने का मतलब होता था कि आपने कहीं कोई प्रोसेस गलत किया है, आप उसे काट दें, है ना, और फिर से बनाएं। हम लोगों को तुरंत तो नहीं समझ में आया, बहुत लंबे समय के बाद इस चीज़ को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट डरे नहीं, और हम लोग आज जो है कुछ एक क्वेश्चन पे जो है फोकस करें कि ये किस तरह से एलिमिनेट होंगे, किस तरह से जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे या प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को जो है वो पहला ही क्वेश्चन एक इंट्रो टाइप का ही है, समझे ना, और ये आपको बार बार जो है वो रिपीटेड होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, इसी तरह के या इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो बार बार आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास गिवन है कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज गिवन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, कि हम लोगों को x का क्या वैल्यू दिया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, दूसरा वैल्यू हमें दिया हुआ है y इक्वल टू a cos थीटा, है ना, माइनस b sin थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोगों को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप गौर कर लें कि यहाँ साइन के साथ ए है, प्लस में बी के साथ, ये कॉस के साथ बी है, लेकिन वही यहाँ क्या है, वो इंटरचेंज है ना, कि ए के साथ अभी कॉस थीटा है और बी के साथ क्या है, साइन थीटा है, और साथ ही साथ साइन भी क्या है, चेंजेज हैं। यानी ये अल्टरनेटली जो है वो आपस में क्या है, चेंजेज हैं, और साइन और कॉस का जो है हमारे पास आइडेंटिटी पहले से ही मौजूद था।
आप लोग फोकस करेंगे कि हमारे पास मात्र 3 ही आइडेंटिटी है ना नहीं है जिनको हमको यूज़ करना है और सारे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह का भी यूज़ हो जाता है, तो उन सब पर में भी आप लोग दिमाग रखेंगे। जो मैंने आपको कहा था कि आप जो सारे फार्मूला होते हैं उन्हें आप पेज पे रखें, समझें, सामने रखें और तब बनाएं, तो उसमें आपको क्या होगा कि इधर उधर ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, है ना, एकदम जॉली मूड में बनाए, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। हमें कह क्या रहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूव करना है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको टारगेट कर लेना चाहिए, है ना, कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो आप उसे निकाल लें, है ना, कि यहां हम लोग लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू गिवन, है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो इसके होल टर्म को भी हमको क्या करना होगा, इक्वेटेड टर्म को भी स्क्वायर करना होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। अब जैसे ही कर लिया तो ये टर्म हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और ये टर्म हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, का होल स्क्वायर। अब इसमें ए साइन थीटा टर्म को आप ए मान लो और बी कॉस थीटा को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। अब ये कौन सा आइडेंटिटी फॉलो करेगा, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉलो करने वाला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप उसी टर्म में इसे लिख लो, है ना, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी हमारा बी कॉस थीटा है तो इसका भी स्क्वायर कर लो, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए हमारा ए साइन थीटा है ना, इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ये टर्म मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज़ हमें इन सारे चीज़ों को सॉल्व करने में करना होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा अब कैलकुलेशन सिर्फ करना है। यहाँ देखो ये दो टर्म एक साथ हैं, यानी m n के टर्म में है, m इंटू n, है ना, और इसके स्क्वायर हैं। तो ऐसे केस में तो ये दोनों का स्क्वायर हुआ, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो हम दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर देखो तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर को जो है ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब इसे जो है आप लोग दिमाग में रखें और दूसरा वैल्यू हमको क्या निकालना है, वाई स्क्वायर, और देन हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े आपको क्या होते हैं कि लेंदी हुए हैं या फिर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन डरे नहीं, ये आसान से बनते जाएंगे। आप बस ब्रेक डाउन करते चले जाओ, है ना, बिना डरे बिना हिचकिचाए बस ब्रेक डाउन करो। कहीं फंस भी जाओगे तो कोई बात नहीं है, एक बार हम शायद फेल्योर हो सकते हैं लेकिन बार बार फेल्योर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बनाए रखो और हमेशा ट्राई करते रहो। ठीक है, एक बार नहीं बनेगा, दोबारा बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ये पोटेंशियल कभी कम मत होने देना। तो हमने ये वैल्यू निकाला, मैं इसे एक साइड में लिख लेता हूँ ताकि फिर हमें जब काम आएगा तो एडिशन के समय में ये मैंने एक वैल्यू लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन अब जो भी हमें टर्म दिया हुआ है उसे हम क्या कर लेते हैं, फिर से निकाल लेते हैं। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आप निकालोगे तो ये टर्म आपको कैलकुलेट करना है ना। मैं तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, आप जो है कैलकुलेट कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग लिख सकते हैं, या मैं कर ही देता हूँ, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन
थीटा। अब यहाँ पर मैं हमने क्या लिखा, अगेन लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा करने पे हमारे पास ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये होल टर्म का स्क्वायर, यानी ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये टर्म हमारा आ रहा है किस आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए हमारा कौन है, ए कॉस थीटा, है ना, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी हमारा कौन है, तो बी साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब उसी तरह से -2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू हमारा क्या हुआ, b साइन थीटा। इसे हम लोग इवेल्युएट कर लें तो ये आ गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और -2ab कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अभी हमारे पास पहले वाले को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम क्या मान ले रहे हैं, सेकंड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि बीच में हमें ऐड करना होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करेंगे, बाकी जो है वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ बस आप लिख लो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो यहां हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जितना भी टर्म था वो सारा लिख लेना है हमें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो एक्स स्क्वायर का टर्म था। अब वाई स्क्वायर का भी लिख लो, तो प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस क्या आ गया, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। टर्म्स बड़े हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, डरे नहीं। यहाँ देखिए प्लस 2ab साइन थीटा और -2ab साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ गौर करो, ए स्क्वायर वाला कौन कौन सा टर्म है, ये दोनों है, और ये दोनों क्या है, बी स्क्वायर का टर्म है। तो इसे एक जगह आप लिख करके या इन दोनों में आप क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। तो कॉमन अगर हम निकालते हैं तो इसमें बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा और इसमें क्या बच जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसमें बी वाले टर्म में, बी स्क्वायर वाले टर्म में बी स्क्वायर अगर कॉमन है तो निकाल लिए, तो ये भी बच जा रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, है ना, तो वो 1 के बराबर था। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और ये फाइनली हमारे पास क्या आ जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिना डरे हुए, बिना हिचकिचाए हुए आप लोग बनाएं, और बहुत ज़्यादा ये टेंशन क्रिएट करने वाला नहीं है, बस टेक्निक, है ना, होप बनाए रखना है ना, बहुत आसान होता है ये। तो हम लोगों ने ये तो जाना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी पे आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल देगा, है ना, कि ए के पोजीशन पर मैं सपोज करो ये 3 डाल दिया और ये 5 डाल दिया, समझे। यहाँ जो है बस उसका रिवर्स कर देना है, यहाँ आपको जो है ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, तो ए हमारा 3 है और बी हमारा क्या है, 5 है। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, वी नो दैट, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी नो दैट, है ना, इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर इतना का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, अभी हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, ठीक है। बस आपको क्या कर लेना है, यहाँ ए के जगह पे 3 पुट कर लेना और बी के जगह पे क्या कर लेना, या हाँ ठीक है, बी के जगह पे 5 पुट कर लिए। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 25, यानी ये टोटल कितने हो गए, 34 हो जाएंगे। या इनका और भी जो है वो पैटर्न हमारे क्वेश्चंस में जो है वो यूज होंगे, है ना, हम लोग उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं सेकंड टाइप, है ना, या जो अलग एक
तरह का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। मैं हर वो क्वेश्चन को टच करना चाहूँगा, है ना, जिससे आपको जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन उस टाइप पे जो रिलेटेड होंगे और वो आपसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन बड़े हैं, बड़े देख करके ही हम लोग भागना शुरू करते हैं, तो भागे नहीं, है ना। जो जितना बड़ा होता है उसका सॉल्यूशन जो है या उसका जो आपको सॉल्व करने का पैटर्न होगा बहुत आसान होगा या बहुत ही छोटा होता है। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, सो दैट एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग देख लें, है ना। वी हैव गिवन दैट एम इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। अब ये इतने बड़े बड़े धुरंधर चीज़ सब हैं, तो इन सबको देख करके मन में थोड़ा सा शंका आता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लें कि एम स्क्वायर माइनस वन निकाल लें, है ना। वी हैव गिवन दैट एम इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देयरफॉर नाउ एम स्क्वायर माइनस वन, है ना, पहला जो टर्म है उसे निकाल लो। तो एम हमारा कौन है भाई, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस वन। क्लियर। अब यहाँ जो है इसे हम कैलकुलेट करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस टू सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा, और ये हो गया हमारा माइनस वन। अगर आप चाहें कि इसका पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वन बाई कॉस, है ना, प्लस साइन बाई कॉस, आप ये भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेशन फिर वहीं आना है, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कैलकुलेट यहीं कर लें। ये सेक को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई कॉस, है ना, और ये क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस वन। आप अगर गौर करें तो वन के नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो भाई, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ गौर करोगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस टू साइन थीटा, टू साइन थीटा, और यह है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो वन होता है, और अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दें तो वो कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मेरे पास एक टर्म है वन और ये कौन है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, है ना, और एक टर्म और है वो है टू साइन थीटा, है ना, और बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी दो एक ही प्रजाति के चीज़ हैं, तो दोनों को ऐड हम कर सकते हैं, है ना, एक बैल दूसरा बैल, यानी टोटल कितने बैल हो गए, दो बैल हो गए, तो हम इसे टू साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ये नहीं कि साइन थीटा को भी ऐड कर लेना, क्योंकि वो अलग प्रजाति है, यहाँ ये स्क्वायर टर्म है और वो क्या है लीनियर टर्म है, तो बस इसे केयर रखेंगे, ये नहीं कि दाल भात चोखा चटनी सब एक साथ मिला दिए, है ना। अब इसे जो है हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और कॉमन निकालना तो उसे निकाल ही लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हमारा, इन दोनों में टू साइन थीटा कॉमन है, निकाल लो, तो टू साइन थीटा कॉमन हो गया और ये बच गया साइन थीटा प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो दूसरा टर्म निकालना है एम स्क्वायर प्लस वन। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस माइनस के जगह पे क्या कर लेना है प्लस कर लेना है, माइनस के जगह पे क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे, ये हमारा पहला टर्म आ गया, इसे फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है प्लस निकालना है, तो जहाँ मेरा माइनस था वहाँ ये क्या हो गया प्लस। अब बस कैलकुलेट करते चले जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब कहाँ से हमें चेंज कर लेना है, तो इस पोजीशन से, क्योंकि अब ये टर्म हमारा हो गया प्लस, अब ये टर्म क्या हो गया प्लस। तो ऐसे केस में देखो कितना शॉर्टकट होता है, एक को निकाल लें दूसरा जो है मुफ्त में मिला, है ना, एक पे एक फ्री है, तो ज़्यादा टेंशन कहाँ है।
तो यहाँ क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से हमको 1 मिल जाएगा, आइडेंटिटी है तो 1 डाल लेते हैं। 1 + 1 + 2 साइन थीटा और बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 1 कितना हुआ तो 2 + 2 साइन थीटा और बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये हमारे वैल्यू कितना आ जाएंगे m² + 1 के। इन दोनों में भी 2 कॉमन है तो निकाल लो भाई। तो m² + 1 हमारा क्या आ रहा है 2 × 1 + साइन थीटा आ रहा है और मुफ्त में पीछे से ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा भी है नीचे में। तो वो फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है बस इसे डिवाइड करना है, बस इसे क्या करना है डिवाइड करना है। तो आप लोग क्या करते हैं लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, क्योंकि पहले वाले को किससे डिवाइड करना है सेकंड से। पहले कौन सा चाहिए m² - 1, तो वो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। m² + 1 क्या था सेकंड इक्वेशन था। तो हम लिखा यहाँ क्या करते हैं लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। ठीक है, तो जो वैल्यू थे उसे पुट करना है सिर्फ m² - 1 बाई m² + 1 है ना। और इस हिसाब से 2 साइन थीटा ये हमारा था पहला टर्म है ना, 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा + 1 और ये टर्म था डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो है वो m² + 1 ये क्या था तो ये था हमारा 2 1 + साइन थीटा है ना डिवाइडेड बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग तो जानते हैं जब 4 प्रजाति एक साथ एक लाइन में आ जाएं तो इन्हें उलट पलट किया जाता है। तो चलो इन्हें थोड़ा सा पलट देते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा + 1 आप इसे चेंज कर लो या पैटर्न में अगर चाहो तो लिख सकते हो 1 + साइन थीटा, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में ही है। ठीक है ना, तो साइन थीटा + 1 लिखें या 1 + साइन थीटा बात बराबर है। आई होप कि आप लोगों का कैलकुलेशन इतना भी कमज़ोर नहीं होगा, अगर है तो भी मैं बता देने वाला हूँ। ऐसे केस में ये पलटेगा और ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 × 1 + साइन थीटा। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा +1 और साइन थीटा +1 ये कैंसिल हो गया। और यहाँ ये बेचारे चंद्रमुखी जो है हमारे कॉस स्क्वायर थीटा इन्हें भी हम लोग क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास आ गया साइन थीटा है ना। और इस हिसाब से इनका भी अंतिम संस्कार हुआ और हम लोग फाइनली इसे लिख लेते हैं m² - 1 बाई m² + 1। ये सारे जगह आप चिपकाते जाएं है ना, इम्प्लाई का साइन डालते जाएं बस, और कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते इसे छोड़िएगा नहीं। और इस हिसाब से LHS = RHS हमारा क्या हुआ या डायरेक्ट लिख दें प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन है जो पहले ही क्वेश्चन पे फर्स्ट क्वेश्चन पे ही डिपेंडेबल है, समझे ना। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हम लोग नहीं लेंगे, बस क्वेश्चन को गौर करेंगे और क्या कर लेंगे हम लोग है ना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए कि आपको गिवन है a cos θ - b sin θ = c। अब हमें प्रूफ क्या करना है a sin θ + b cos θ = ±√a² + b² - c²। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे भी देखते हैं सॉल्व करके है ना। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर आपको जो है आसान होगा है ना, आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट है ना। आप इसे इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वी ऑल नो दैट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, a cos θ - b sin θ स्क्वायर प्लस a sin θ प्लस b cos θ स्क्वायर = a² + b²। अभी जस्ट मैंने इसे प्रूफ किया था, जहाँ x² = क्या था a² +
बी स्क्वायर। ये एक्स जो है वो वही वैल्यू है ना, इंटरचेंज भी हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि x के जगह पे y का वैल्यू दिया है, y के जगह पे x का वैल्यू दिया है, कैलकुलेट करेंगे हमारे पास यही आने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मालूम है, या अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम हो सकता है तो आप उसे क्या कर लें, इसी तरह से जैसे हमने पहला टर्म किया था उसे आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। नाउ यू हैव गिवन दैट a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c। तो यानी a cos थीटा माइनस b sin थीटा किसके बराबर है, c के बराबर है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, सो c स्क्वायर प्लस a sin थीटा है ना, प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तो बन ही गया ये प्लस c स्क्वायर अब उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया। अब इसका जो है हम स्क्वायर जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर रूट में आता है। तो बस यही करना है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब जैसे ही हम स्क्वायर रूट डालते हैं तो ऑलरेडी यहाँ हमारा साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि ये जो भी टर्म आएंगे है ना, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, उनका होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वही टर्म होगा। अब जैसे देखो कि हमारे पास जो है -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, +3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये चीज़ जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं या किए हैं कभी, तो उसमें जो है हम लोग इस तरह से यूज़ करते ही हैं। क्यों करते हैं वो भी जान गए हम लोग, कि दोनों वैल्यू का स्क्वायर जो होगा वो आपको वही टर्म आने वाला, ठीक है ना। इसलिए हम एक वो इंटीजर्स के रूप में इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसे भी प्रूव कर लिया, थर्ड नंबर को भी। अब एक क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से आपको जो है वो दिए रहते हैं, उस केस में जो है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, समझे ना। ये ऐसे केस में आपको जो कुछ भी वैल्यू दिए रहते हैं उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर लें, यानी कि टोटल जो हेडेक होता है उसको आप मिनिमाइज कर लेंगे। वो कैसे कर लेते हैं, तो जो आपको वैल्यू दिया रहता है उसे आप पहले ही क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, है ना, स्मॉल टर्म में ले आते हैं, जिससे आगे का फर्दर जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, आसान हो जाएगा। ये कैसे आसान होगा, तो देख लो कि वी हैव गिवन दैट cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, देन वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, m स्क्वायर n होल स्क्वायर 2/3 प्लस m n स्क्वायर होल स्क्वायर 2/3 इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले मैंने कहा कि आपको जो गिवन वैल्यू होता है उसे मिनिमाइज कर लें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। तो वी हैव गिवन दैट cosec थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, इक्वल टू m। cosec थीटा कैन बी रिटन 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, इक्वल टू m, है ना। अब इन दोनों में हम लोग क्या करें, कैल्शियम ले लेते हैं भाई। साइन थीटा ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी से, तो हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी हमारा m का वैल्यू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, समझे ना। अब आगे हम लोग नहीं कुछ करने वाले, फिर हम लोग क्या करते हैं फर्दर n का वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो n हमारा गिवन था सेक थीटा, अगेन आप लोग लिख लेंगे, अगेन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। सेक थीटा कैन बी रिटेन 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू n। यहाँ कॉस थीटा और 1 का एलसीएम हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n हो रहा है। बस इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लें जैसे पहले में किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई यूजिंग आइडेंटिटी क्या आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट डाउन कर लें इसे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू n। यानी हमारे पास
n की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। मेरे पास चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेस तो बहुत है ना, लेकिन मैं हमेशा बचाता हूँ। तो इसे क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को जो है मैं कहीं, है ना, ड्रॉप कर लेता हूँ कि हाँ भाई यहाँ मेरे पास रह जाएगा। फिर देन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये n का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इतना, है ना। तो स्टार्ट, अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस वैल्यू जो है वो पुट करना है और क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। वो क्या करना है, तो एम स्क्वायर एन होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा 2/3, है ना, प्लस एम एन स्क्वायर होल स्क्वायर 2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे इज्जत से पुट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में ही हम लोग काम कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया m 4/3 और ये n क्या हो जाएगा 2/3 प्लस m 2/3 और ये n क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब आप लोग क्या करें कि ये वैल्यू पुट करें। m हमारा ऑलरेडी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये फिर इसका पावर हो गया 4/3 और इनटू n क्या है हमारा, तो n है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई क्या है कॉस थीटा, और ये होल पावर क्या है 2/3, क्लियर है। अब इधर भी है वही काम कर लेते हैं हम लोग। m का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा था, ये होल पावर हो गया 2/3, है ना। n जो है वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा था और ये था कॉस थीटा, ये होल पावर हो गया 4/3, ठीक है। तो हम लोगों को बस कैलकुलेट करना है। अब देखो ये 4/3 इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी क्या है, वही है, यानी दोनों का पावर होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कॉस 4 2 जा 8/3, है ना थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 4/3 थीटा इंटू ये देखो क्या हो जाएगा साइन 4/3 थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2/3 थीटा। ये देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब आगे वाला भी हम लोग कुछ इसी तरह से कर लें, आसानी से कट जाएगा, है ना। कॉस ये क्या हो जाएगा 4/3 थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 2/3 थीटा। बस आप प्रोसेस या कैलकुलेट करते समय में थोड़ी सावधानियां बरतें, हड़बड़ाएं नहीं, आराम से, तो आसान हो जाता है ये 8/3 थीटा। अब बाय क्या हो गया 4/थीटा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी ये क्या हो गए राम नाम हो गए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ क्या है, तो कॉस सेम है लेकिन पावर जो है ये कॉस जो है वो डिवीजन फॉर्म में है, पावर डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, बस पावर को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कैसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है भाई, तो 8/3 माइनस 2/3। सिमिलरली इधर हमारा क्या है सेम चीज़ है, साइन 8/3, है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2/3। अब ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आने वाला है कॉस, देखो 3 3 एलसीएम 3 ही होगा, 8 माइनस 2 6/3, है ना। तो 6/3 तो भाई हाँ ही गए, और ये क्या हो जाएंगे 6/3 हो गया, ये दोनों 2 टाइम्स में कैंसिल हमारा, यानी ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट बिना डरे हुए बिना हिचकिचाए हुए आप बनाएं, है ना। आप ऐसा नहीं कि जो मैंने किया वही आप करें, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक जो है वो यूज़ करें। आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं बस उसे कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। वो आपका सॉल्व होगा ही होगा, है ना। आप एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, हर बार नहीं, ठीक है। तो चैप्टर को जो है वो आप देखें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन एज ए प्रॉब्लम आता है या अदर किसी भी एक्सरसाइज में आया है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन दें,
मैं आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है, या आपका जो डाउट है उसे मैं क्लियर करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।